अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के फजलो करम से होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास कोई भी कॉइन मौजूद है और आप लोग उसे ट्रेलिंग स्टॉप के ज़रिए सेल करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं और लॉस से भी बचना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आप लोग ऐसे समझ लें कि जैसे एक माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसको चलना सिखाती है ना, उस तरह से आप लोगों को बिल्कुल ज़ीरो से हीरो तक बनाऊँगा, ठीक है? तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप लोगों को ठीक से समझ नहीं आएगी और आप लोग इसी चक्कर में पड़े रहेंगे कि यार मैं इस ट्रेलिंग स्टॉप को किस तरह से यूज़ करूँ, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही, ठीक है? तो कंप्लीट मैं आप लोगों को इसमें बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप लोग बाइनेंस के ऊपर नए और बाइनेंस को सीख रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग इसका अकाउंट बना लें, ठीक है? अगर आप लोग अकाउंट बनाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से इजीली इसका अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है? और इस चैनल के ऊपर आप लोगों को एक कंप्लीट वीडियो भी मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप लोगों ने अकाउंट बनाना है, उसको किस तरह से वेरीफाई करना, पूरा तरीका मैंने आप लोगों को वहां पर बताया हुआ है, ठीक है? तो चलें वीडियो को मजीद शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने नीचे आ जाना है यहाँ ट्रेड के ऊपर, क्योंकि आप लोग यहाँ पर किसी भी कॉइन को सेल कर रहे हैं, वो भी ट्रेलिंग स्टॉप को यूज करके, ठीक है? तो नीचे आप लोगों ने यहाँ पर देख लेना है स्टॉप, सॉरी ट्रेड। आप लोगों ने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग इसको कर रहे हैं किसी भी कॉइन को सेल, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों ने सेल के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो आप लोगों के पास स्पॉट यहाँ पर सिलेक्ट हो और दूसरा यहाँ पर सेल सिलेक्ट हो, ठीक है? और जो भी आप लोग कॉइन यहाँ पर सेल करना चाहते हैं ना, उसका पेयर भी यहाँ पर यूएसडीटी के साथ बना हो, ठीक है? अगर नहीं बना हुआ तो आप लोगों ने यहाँ पर सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर उस कॉइन को सिलेक्ट कर लेना है या फिर सर्च कर लेना है, ठीक है? अब यहाँ पर जो भी आप लोगों के पास कॉइन है उसको आप लोगों ने यहाँ पर सर्च कर लेना है और उसके बाद उसका जो पेयर है ना वो यूएसडीटी के साथ बना लेना है, ठीक है? अब हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ वाना यूएसडीटी का पेयर बना लेते हैं और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप को समझते हैं, ठीक है? अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि इसका पेयर जो है ना वो यूएसडीटी के साथ बन गया है और उसके बाद हमारा सेल भी सिलेक्ट है और उसके बाद स्पॉट भी सिलेक्ट है, ठीक है? इतना हो गया। अब नीचे मजीद ये जो आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, इनको आप लोगों ने ध्यान से समझना है, कहीं पर भी मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं ना, तो इन ऑप्शन का आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से देखना है, ठीक है? अब मैं आपको मज़ीद डिटेल में इनको बताऊंगा कि आप लोगों ने इनका किस तरह से यूज़ करना है। अब आप लोग देखें कि हमारा ये जो सबसे पहले ये स्टेप था ये भी कंप्लीट हो गया और उसके बाद स्पॉट भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद सेल भी कंप्लीट हो गया। नीचे आप लोग देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है लिमिट का। आप लोगों ने इससे चेंज करके यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लगाना है, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। लिमिट के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है और उसके बाद स्टॉप लिमिट के ऊपर भी बनाई है, ठीक है? तो ये आप लोग देखें कि यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है ट्रेलिंग स्टॉप का। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ये आप लोगों के सामने शो हो जाएगा, ठीक है? अब नीचे ये जो ऑप्शन है ना, इनको आप लोगों ने ध्यान से सीखना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखें कि आपको यहाँ पर परसेंटेज नज़र आ रही है, ठीक है? और उसके बाद लिमिट यूएसडीटी आ रही है और उसके बाद अमाउंट और उसके बाद जब भी आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप के ऊपर आना है ना, तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ को यहाँ पर अनेबल करना है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? आप लोगों के पास हो सकता है कि यहाँ पर अनेबल ना हो, तो आप लोगों ने यहाँ पर एक्टिवेशन प्राइस का जो चेक मार के ना इसको चेक कर देना है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर सबसे पहले आपको परसेंटेज शो हो रही है और नीचे यहाँ पर लिमिट आप लोगों को शो हो रही है और उसके बाद अमाउंट और उसके बाद एक्टिवेशन प्राइस, ठीक है? इन 4 ऑप्शन को आप लोगों ने ध्यान से समझना है, इसी के ऊपर आपकी सारी गेम है कि आप लोगों ने इससे कितना प्रॉफ़िट लेना है और उसके बाद किस तरह से नुकसान से बचना है, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ट्रेलिंग स्टॉप के ऊपर आप लोगों का 2 काम होता है, यानी कि आप लोगों की सोच होती है कि यार सिर्फ मैंने यहाँ से अपना प्रॉफिट बनाना, ठीक है? और दूसरी आप लोगों की यह भी सोच होती है कि अगर हो सकता है मार्केट डाउन हो तो मुझे ज़्यादा नुकसान भी ना हो और मैं लॉस से भी बच जाऊँ, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर देखनी है और ये चीज़ आप लोगों ने इस चीज़ को यूज़ करके आप लोगों ने यहाँ पर लगानी है, ठीक है? अब देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है लिमिट का। इसका जो मतलब है ना, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग यहाँ से लॉस से बचना चाहते हैं ना, तो फिर भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट हो, तब भी आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अभी डिटेल में मैं
मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है सबसे पहले परसेंटेज का। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जब भी आप लोग यहाँ पर आप लोग अपनी मर्ज़ी से परसेंटेज दे सकते हैं और परसेंटेज का क्या मकसद है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी हम यहाँ पर समझ लें कि 1% लिखते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पर डन कर देते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 1% लिख लिया, ठीक है। अब इसका जो यूज़ है ना वो मैं आपको बताता हूँ। अभी समझ लें कि हमारे पास ये जो कॉइन है ना वाना यूएसडीटी, और इसकी जो करंट प्राइस है ना वो ये चल रही है, ठीक है। और ऐसे समझें कि आप लोगों ने इस कॉइन को यहाँ पर $4 का बाय किया हुआ था, ठीक है। और नीचे एक्टिवेशन प्राइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसको लिख सकते हैं। अब मान लें कि अब ये जो $5.8 इसकी जो प्राइस चल रही है ना, ये ऊपर बढ़कर यहाँ पर 10 के ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो आपका ये जो ट्रेड है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब इस 1% का ये जो काम है ना वो अभी मैं आपको इसी इसी मतलब पॉइंट के ऊपर समझाता हूँ, ठीक है। अब समझें कि ये आपकी जो प्राइस है ना ये ऊपर बढ़कर यहाँ पर 10 के ऊपर चली जाती है, ठीक है। इस कॉइन की करंट प्राइस मतलब ऊपर बढ़ के 10 के ऊपर चली जाती है, ठीक है। और हो सकता है कि इसकी प्राइस से नीचे आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और वो जब भी 1% के ऊपर आएगी ना, तो ये जो आप लोगों ने यहाँ पर एक्टिवेशन प्राइस लगाई हुई है, तब आप लोगों का ये जो ऑर्डर है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर डन हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1% किस तरह से आप लोगों को शो होगा, अभी ऊपर आप लोग देखें यहाँ यहाँ पर, यानी कि अभी जो मार्केट है ना वो -5.46% डाउन जा रही है, ठीक है। तो जब यहाँ पर -1% होगा ना, तब आप लोगों की ये जो एक्टिवेशन प्राइस है, मतलब मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अभी 5.8 है ना, तो जब इसकी प्राइस बढ़कर 10 के ऊपर चली जाएगी, 10 से अगर 1% भी अगर नीचे आती है ना इसकी प्राइस, तब आप लोगों का ये जो ट्रेड है ना वो एक्टिव हो जाएगा, आपको जो कॉइन है वो सेल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार हो सकता है कि इसकी प्राइस ये जो है ना 5.8 ये ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और आप लोगों ने इससे $4 का बाय किया हुआ था, ठीक है। और आप लोग चाहते हैं कि यार मुझे $4 से नीचे ना जाए और यहाँ पर मतलब मैं ऊपर इसको सेल करूं और मुझे प्रॉफिट हो जाए। और हो सकता है इसकी प्राइस ऊपर चली जाए और जितनी भी ऊपर जाएगी ना तब भी मुझे इसका प्रॉफिट हो। किस तरह से होगा ये अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये जो है ना लिमिट यूएसडीटी का, अब हम इसे सॉरी स्टॉप लॉस के लिहाज से लगाएंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस है यानी कि आप लोग लॉस से बचना चाहते हैं, ठीक है। अभी आपने इसे $4 का बाय किया था, अभी इसकी करंट प्राइस चल रही है ये, ठीक है, 5.7। आप लोग चाहते हैं ये जो लिमिट आप लोगों को नज़र आ रहा है ना इसके ऊपर आप लोग लिख देते हैं 5, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब भी इस कॉइन की प्राइस डाउन होकर 5 के ऊपर आएगी ना, तो जो आपका ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगा और आपका यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट होगा $1 का वो हो जाएगा। और हो सकता है कि अब इसकी प्राइस ना ऊपर चली जाती है, ठीक है। जैसे ही इसकी प्राइस ऊपर जाती है ना, हो सकता है ये आपकी एक्टिवेशन प्राइस से भी ऊपर चली जाए, 11 के ऊपर चली जाए, 15 के ऊपर चली जाए। अब मान लें कि इसकी जो एक्टिवेशन प्राइस है ना ये ऊपर बढ़कर यहाँ 15 के ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो इस 1% का ये मतलब है कि जब इसकी प्राइस 15 के ऊपर भी आएगी ना, तब ये आपका जो है ना एक्टिव ऑर्डर ये 10 के ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, ठीक है। तो जब भी ये 15 से 1% नीचे आएगी ना मार्केट, 15 से 1% भी नीचे आएगी, तब आप लोगों का ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगा, तब आप लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये 1% का मतलब होता है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से आप लोग लिख सकते हैं 1, 2, ठीक है। मैं यार कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को ठीक से समझा पाऊँ और आप लोगों ने इसको ध्यान से समझना है। बाकी अगर आप लोगों को किसी पॉइंट की समझ ना भी आए ना, तो आप लोगों ने नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अब हम मतलब कंप्लीट चीज़ देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऊपर आप लोग देखें कि ये पेयर भी बन गया और उसके बाद सेल के ऊपर भी आ गया और उसके बाद हम स्पॉट के ऊपर भी हैं और उसके बाद हमने यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप भी यहाँ पर लगाया हुआ, ठीक है। अब हम इस कॉइन की जो प्राइस चल रही है ना उस हिसाब से लगाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए मैंने 1% लिख दिया कि जब भी इसकी प्राइस ऊपर बढ़कर जाएगी ना, तो जब इसकी प्राइस 1% भी नीचे आएगी तो ये हमारा सेल हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिमिट लगाते हैं कि जब ये $5 के ऊपर नीचे आएगा ना, तब ये हमारा सेल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखें ये आप लोगों को अमाउंट नज़र आ रही है, ठीक है। और इस कॉइन का जो मैं आप लोगों को बता दूं, इस कॉइन की जितनी भी डिटेल है ना
वो यहाँ पर आप लोगों को शो हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये कॉइन आप लोगों के पास कितना अवेलेबल है। और यहाँ आप लोगों को जो ये जो रूलर नज़र आ रहा है ना, इसको मतलब आप लोग पकड़कर या 100 के ऊपर भी कर सकते हैं, 50 के ऊपर भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर अमाउंट भी लिख सकते हैं कि आप लोगों के पास जो भी कॉइन है वो कितना आप लोग इस तरीके से सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास टोटल जो भी आपका अवेलेबल कॉइन होगा ना वो शो होगा, और उसके बाद मैक्सिमम सेल यानी कि कितना वो आपको प्रॉफिट देकर जाएगा वो आप लोगों को यहाँ पर शो होगा, ठीक है। अब ये तो हमने देखा है यानी कि स्टॉप लॉस के लिहाज से। अब हमने देखना है टेक प्रॉफिट के लिहाज से, ठीक है। अब ये देखें, अब ये जो टेक प्रॉफिट के लिहाज से हम लगाएंगे ना, तब ये 1% की यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं होगी, मतलब ये इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये जो आप लोग देख रहे हैं ना एक्टिवेशन प्राइस, इसका भी कोई काम नहीं, ठीक है। सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर लिमिट यूएसडीटी के ऊपर अपनी अमाउंट सेट करनी है। वो किस तरह से करनी है, अभी मान लें कि इसकी जो करंट प्राइस है ना वो 5.8 चल रही है, और आप लोग चाहते हैं कि यार ये बेशक नीचे आ जाए, बेशक नीचे आ जाए, मतलब वो नीचे आ रहा है, 4 के ऊपर आ जाता है, 3 के ऊपर आ जाता है, आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको सेल ना करूं, मतलब बेशक वो नीचे आ रहा है लेकिन आप उसे सेल नहीं करना चाहते, उसे होल्ड करके रखना चाहते हैं। और आप लोगों ने यहाँ पर लिमिट अपनी मर्जी से लगा लेनी, जितनी मर्जी आप लोग लगाएं। अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ $20, ठीक है। इसका मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ। अभी देखें यहाँ पर मैंने इसकी जो लिमिट है ना वो टेक प्रॉफिट के लिहाज से लगाई है, यानी कि जब इसकी करंट प्राइस ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये जब ऊपर बढ़कर 20 के ऊपर आ जाएगी ना, तो जैसे ये 20 को हिट करेगी ना तो हमारा वो जो ट्रेड है ना वो क्लोज हो जाएगा। यानी कि ये आप लोग देख सकते हैं इस हिसाब से, ठीक ठीक हो गया। तो इसके बाद मतलब इस लिहाज से ना ये जो एक्टिवेशन प्राइस है इसका भी कोई काम नहीं है, और उसके बाद ये 1% का इसका भी कोई काम नहीं है, ठीक है। अभी आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया। अब मेन चीज़ जो आप लोगों ने ट्रेलिंग स्टॉप में यूज़ करनी है ना, वो आप लोगों ने सॉरी, आप लोगों ने यूज़ करनी है स्टॉप लॉस के लिहाज से, क्योंकि एक तो आप लोगों को स्टॉप लॉस आप लोग अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद ये आप लोग देखें कि उसकी प्राइस अगर ऊपर जाती है ना, बेशक जितनी मर्ज़ी ऊपर जाए, अगर उस प्राइस से अगर 1% भी वो थोड़ी-सी डाउन होती है ना, तो ऑटोमेटिकली जो आपका ट्रेड है ना वो लग जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है, और आप लोगों को प्रॉफ़िट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप लोग अपनी सारी अपनी मतलब ये रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे ना अपनी मर्ज़ी से, तब आप लोगों ने यहाँ पर अमाउंट अपनी सिलेक्ट करनी कि आप लोग कितनी अमाउंट जो आप लोगों के पास कॉइन है उसकी कितनी अमाउंट आप लोग यहाँ पर सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप लोग सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ ओपन ऑर्डर आप लोगों को नज़र आ रहा है। वो ऑर्डर आप लोगों का नीचे लग कर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो आप लोगों का ऑर्डर कंप्लीट होगा ना, तो यहाँ पर फिर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। वो यानी कि आप लोगों ने उसको सेल कर दिया है, वो जो आपकी अमाउंट है ना यूएसडीटी में, वो आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक हो गया। इस तरह से मतलब आप लोगों के एसेट अकाउंट में आ जाएगी, और यहाँ पर जो भी आप लोगों ने वहाँ पर ट्रेड लगाई होगी ना, वो भी आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने कोशिश की आप लोगों को एक-एक चीज़ समझाने की, अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आई ना, तो आप लोगों ने कमेंट में लाज़मी पूछ लेना, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। और अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल के ऊपर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को डिटेल में समझाऊँ, ताकि आप लोग न्यू है ना, अगर ज़रा भी आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, तब भी आप लोग मेरे तरीके से सीख कर आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट बना सकें, और यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर इन चीज़ों की आपको फिर भी समझ नहीं आई ना किसी भी पॉइंट की, तो आप लोगों ने पूछ लेना है, ठीक है। तो अब मज़ीद वीडियो को लंबा नहीं करते, वीडियो को एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।